हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शगुफ्ता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट पर। हम सब जानते हैं कि समय क्या है। समय का मतलब सिर्फ घड़ी की सुइयों का आगे बढ़ना नहीं होता, उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी का आगे बढ़ना भी होता है। और हम अपनी ज़िंदगी में समय को कितना महत्व देते हैं, ये हमारे टाइम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। अब हमें टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों एक बिजनेसमैन अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए चलते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब जब ये सवाल हमने कुछ लोगों से पूछा तो उनका आंसर यही आता है कि हमारा आने वाला कल अच्छा हो, हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो। कहा जाता है कि अगर आप समय बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन समय आपको बर्बाद करके ही रहेगा। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, तो हमें समय के महत्व को समझना होगा। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वह समय से अपने कामों को पूरा कर लेते होंगे, लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि इतना बिजी रहने के बावजूद भी उनके काम अधूरे रह जाते हैं। और जब उनसे इसका कारण पूछा जाता है तो केवल एक ही जवाब मिलता है, समय कम मिल पाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दुनिया में 24 घंटे का ही वक्त होता है, लेकिन कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी अपने काम को सफलता के शिखर तक पहुंचा जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण होगा कि कुछ लोग बिजी रहने के बाद भी अपने वर्क को पूरा नहीं कर पाते, उनके काम पूरे नहीं हो पाते? बहुत सोचने के बाद इसका सही उत्तर यह मिलता है कि ऐसे लोग दिन में ऐसे भी काम करते हैं जो ज़रूरी नहीं होते, और वे ये भी काम करते हैं जो उनको कोई लाभ नहीं देते, और ऐसे भी बहुत से कार्य करते हैं जो उनका टाइम वेस्ट करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन समय खराब करने वाले कार्यों का पता कैसे लगाया जाए जो हमें कोई भी फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के 3 स्टेप बताऊंगी जो आपको लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएंगे। इनसे आप अपने दैनिक जीवन में टाइम वेस्टर्स का पता लगा पाएंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए अपने लिए एक बेस्ट डेली प्लानर तैयार कर पाएंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट डे के लिए वेल प्लान बनाएं। आपको सोने से पहले अगले दिन का प्लान बना लेना चाहिए। इसमें सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान आप तैयार कर सकते हैं। इसमें जो ज़रूरी ना हो वो काम पहले लिखें, बाद में उल्टा बोल दिया। इसमें सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का एक सिस्टमैटिक प्लान आप तैयार कर सकते हैं। इसमें जो ज़रूरी ना हो वो काम बाद में लिखें और जो ज़रूरी है वे काम पहले लिखें। इसमें सुबह उठने का टाइम, ऑफिस जाते समय आपको क्या क्या करना है, ऑफिस से घर आते समय आपको क्या क्या करते हुए घर आना है, इसमें आप लिख सकते हैं। शाम को आपको घर पर रहना है तो आपको क्या क्या करना होगा, अगर आपको बाहर जाना है तो आपको क्या क्या करना है। इन सभी बातों को आप अपने नेक्स्ट डे के प्लान में लिख सकते हैं। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप केवल बड़े कार्यों का ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों का भी वेल प्लान बनाएं। ये बात आप एक जगह लिख सकते हैं। इसके लिए आप एक डेली डायरी भी बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अपने डेली प्लानर को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश कीजिए। जब आप रात के समय अगले दिन के लिए एक परफेक्ट डेली प्लान तैयार कर लेते हैं
तो इसमें आपको मन में ठान लेना चाहिए कि इस डेली प्लान को आपको 100% सक्सेसफुल बनाना है। अर्थात आप अगले दिन अपने बनाए गए प्लान के हिसाब से ही सारे काम करेंगे। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके द्वारा बनाए गए डेली टाइम मैनेजमेंट प्लान की कोई भी चीज़ मिस ना हो। शुरुआत में आपको अपने प्लान को फॉलो करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं होती, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको प्लान के हिसाब से चलने की हैबिट हो जाएंगी। तब आप अपने सभी काम बिना परेशानी से और आसानी से कर पाएंगे, और वो भी एक अच्छे प्लान के साथ। आपको अपनी डेली प्लानर को फॉलो करने के लिए न कहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। वह भी यही चाहेंगे कि अब भी आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन आपको अब उनसे ना कहने की आदत डालनी होगी। ऐसा करने से आप अपने डेली प्लान को आसानी से पूरा कर पाएंगे। अब हमारी थर्ड स्टेप, वेस्ट टाइम को जानने के लिए आपको प्लान की जांच करनी है। जिस तरह आप रोज़ अगले दिन का प्लान बना रहे हैं, उसी तरह आपको भी यह देखना होगा कि प्लान कितना सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट डे का प्लान बनाने से पहले आपको उसी दिन के प्लान को देखना होगा कि वो कितना सक्सेसफुल है। इसके लिए आप अपने प्लान को एक बार अच्छे से जांच लें। आपने कौन सा काम किया और किस समय किया। आप देखेंगे कि आपने बहुत से ऐसे काम भी किए जो ज़रूरी नहीं थे और आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे। इन सभी कामों की एक आप लिस्ट बना सकते हैं, और अब आप इनको मन में सोच लें कि अब आप इन टाइम वेस्टर वर्क नहीं करेंगे। उसी दिन के प्लान की जांच करने के बाद आप अगले दिन का प्लान तैयार कर सकते हैं। इन कामों को करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, जो कि इसके रिज़ल्ट को देखते हुए बहुत ही कम है। वेस्ट टाइम का सही यूज़ करना। हमारा टाइम मैनेजमेंट का उद्देश्य यही होता है कि वेस्ट टाइम का सही यूज़ हम कैसे कर सकें। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे पाऊँगी। जब आप अपनी डेली एक्टिविटी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी ऐसे काम हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन पर गपशप करना, बिना ज़रूरत के इंटरनेट चलाना, अधिक टीवी देखना, ऑफिस में गपशप करना, खाली बैठना, फालतू की बातें सोचते रहना। आप सबसे पहले तो इन सभी कामों को छोड़ दीजिए, और जो समय बचेगा इसका उपयोग डेली प्लानर के ज़रिए आप पूरा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और टाइम का सही यूज़ भी करेंगे। हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।